नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन की ओमैक्स सिटी कॉलोनी में, जहां पर एक बड़ी तादाद में यहां लोग रहते हैं और लोग ही नहीं, आज की डेट में कहें तो वोटर भी रहते हैं। इन वोटरों का क्या मन है, इसे जानने के लिए आज हम मौजूद हैं इस कॉलोनी में और जानना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने अपनी विधा के पुरोधा भी हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट में आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया और उम्र दराज होने के साथ बड़े अनुभव आप लोग लेके हैं। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्या शुभ नाम है आपका? विजय खेतान। खेतान साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आज का अनुभव क्या कहता है। चुनावी अनुभव की बात करते हैं अगर, तो क्या स्थिति है मथुरा में? अपने आप में जो मोदी जी और योगी जी का एक योग है, इसमें हम सब लोग देश के लिए एक अच्छी सरकार चाहते हैं, तो उसमें बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प महसूस नहीं होता है। मैं समझता हूँ मथुरा में जनरल जो है माहौल, सब लोग बीजेपी को वोट तो देना ही चाहते हैं। मथुरा में कोई दूसरा डाउट नहीं है। क्या क्या कहेंगे आप भी सहमत हैं इनकी बात? हाँ, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और राष्ट्र हित, प्रदेश हित, संस्कृति हित के लिए मुझे योगी मोदी को वोट देना मैं पसंद करूँगा, क्यों इनके राज में पब्लिक बहुत खुश है, सब कुछ है। हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए कि हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस वजह से हम खुश हैं। जो कैंडिडेट कौन है आपके यहाँ गोवर्धन विधानसभा से? कैंडिडेट तो यहाँ इतने खास वो नहीं है, वो आज तक दर्शन भी नहीं हुए प्रत्याशी के, कौन है क्या है, किंतु उसके बावजूद भी हम वोट जो है योगी मोदी के नाम पर देंगे, क्योंकि योगी मोदी हमारे बहुत बड़े आइकॉन है। बहुत बढ़िया, आपने कहा कि कैंडिडेट कोई मायने नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या स्थिति है यहाँ पर? भाई, हिंदुस्तान के होते हुए हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको वोट योगी और मोदी को ही देना चाहिए हमारे हिसाब से। तो देखो, मंदिर को इतने कितने साल तक लटकाए रखा, आज जा कर के राम मंदिर बना, कुछ तो हमारा हिंदू निकला बाहर। हम तो यही कहेंगे, वोट दो मोदी और योगी को, और आगे ठाकुर जी कृपा करेंगे। क्या कहेंगे, हिंदू मुस्लिम वाली स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पर? नहीं, यहाँ जो है वो कोई ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन जो है वोट की परसेंटेज बढ़नी चाहिए। एक्चुअल में हम सब लोगों की वोट की परसेंटेज जो है बहुत कम है, जिससे कि हम इलेक्शन के प्रति मतलब उदा जो है सब चीज़ हैं, और उसकी परसेंटेज जो है वो जो है सब बढ़नी चाहिए, अधिक से अधिक परसेंटेज बढ़नी चाहिए। वोट कहाँ जाना चाहिए, किसको वोट करना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में करना चाहते हैं। मंजू शर्मा। मंजू जी, ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी का जो ब्राह्मण है वो एकजुट होकर के मायावती जी के साथ जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण यूपी का या कहीं का भी हो, ब्राह्मण समाज का ये कहते हैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी ब्राह्मण समाज है, जो पूरा संचालक बन सकता है, कहीं भी कैसे भी वो कर सकता है। जो इतने विद्वान जो ब्राह्मण समाज है, वो कैसे मायावती को सब देख रहे हैं। बीजेपी का आज जगह जगह डंका बजा हुआ है दुनिया में, पूरी दुनिया में। खाली हिंदुस्तान क्या, यूपी क्या, हिंदुस्तान क्या, पूरे दुनिया भर में उसका डंका बना हुआ है। तो जो ब्राह्मण समाज है वो तो सबसे विद्वान है, वो तो बीजेपी को और आगे बढ़ाएगा। चार चांद लगेंगे ब्राह्मण समाज के साथ। तो महिला सुरक्षा पे बात करें तो कितनी संतुष्ट हैं, कितनी सुरक्षित है महिला आज, क्या कहें? देखिए, महिला सुरक्षा का आज कहने में जैसे पहले के टाइम में था तो ये था कि या माफिया के लोग होते थे, ये लोग डरते ही नहीं थे पुलिस का भी। आज ये माहौल हो गया कि पुलिस का डर है और पुलिस को भी डर है, मतलब दोनों चीज़ है। मेरे खुद पे अटैक हुआ था यहाँ सोसाइटी में माफिया के लोगों ने, तो उसका ये था कि काफ़ी उनका इतना नाम खराब है कि सब डरते हैं, इवन सोसाइटी के भी काफ़ी लोग डरते हैं। तो मैंने जाके जब पुलिस कंप्लेंट करी, एफआईआर करी, तो आज ये है कि वो यहाँ रह नहीं पा रहे। अगर आएंगे भी तो चोरी से उसकी भी कंप्लेंट की जाए तो ये बीजेपी का ही है कि एक डर है, योगी जी का डर है। योगी जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। नौजवानों की कुछ संख्या यहाँ नज़र आ रही है हमारे बीच में, और चूंकि नौजवान विपक्ष की बात करते हैं तो एक तरफ अखिलेश और दूसरी तरफ उनके सहयोग के रूप में जयंत चौधरी हैं। नौजवानों की इस जोड़ी के लिए यहाँ का नौजवान क्या कहता है, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा। यूथ के साथ हैं? हम यूथ के साथ हैं, और पूरा यूथ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का यूथ योगी जी, मोदी जी और राष्ट्र हित के साथ में और राज्य हित के साथ में है। क्योंकि जब से योगी जी का राज्य आया है, जो गुंडागर्दी है, छीना छपटी है, दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता था, कत्लेआम किए जाते थे, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छानी की जाती थी, वो आज की डेट में जीरो टॉलरेंस के साथ में उसको लिया जा रहा है। जितने भी माफिया थे सब के सब भाग गए हैं या फिर उनको जेल में डाल दिया गया है। इसलिए हम देश हित में, राष्ट्र हित में
और अपने सनातन धर्म के हित में योगी जी और मोदी जी के पक्ष में अपने कैंडिडेट को भारी बहुमत से विजय कराएंगे। बहन बेटी की बात प्रबलता से आती है, आधी आबादी है बहन बेटियों की यहाँ। क्या नाम है आपका? जी वृंदा। वृंदा। वृंदा, वोट बन गया आपका? जी हाँ। पहले कभी वोट किया है आपने? जी नहीं। पहली बार वोट करेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, पहली बार वोट करेंगे तो पहली बार का वोट करना बहुत मायने रखता है। क्या मानेंगी, क्या चाहेंगी? बहुत सोच समझ के वोट करना होगा। तो यूथ क्या सोच रहा है और आप क्या सोच रहे हैं? हमारा मानना है कि वोट जिसको भी जाए, लेकिन बहुत जिस तरीके से अभी विकास हो रहा है और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमारी देश का नाम हो रहा है जगह जगह, इस हिसाब से मतलब वोट हमारा उसी को जाना चाहिए जिसमें आगे देश का बढ़ावा हो, हर तरफ से बढ़े देश, सुरक्षा में बढ़े, टेक्नोलॉजी में बढ़े, नई नई चीज़ें आए और नई नई विकसित हो, तो उसके हिसाब से वोट जाना चाहिए। बहुत सही बात। हिंदू मुस्लिम की बात होती है, जात पात की बात होती है, इससे ऊपर उठ के वोट होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनसे तो हमेशा से उठ के ऊपर होना चाहिए। ये एक छोटी सोच का नतीजा है। हिंदू मुस्लिम सब इंसान हैं। क्या मानती हैं इस बार जैसे यूथ के लिए आह्वान किया गया, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं और उनके साथ तमाम सहयोगी दल आए हैं और उन्होंने यूथ का आह्वान दिया है। जैसे पिछली बार राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी बनी थी, इस बार ये जोड़ी नहीं आ गई है और यूथ क्या इनके साथ जाना चाहेगा? क्या कहेंगे? यूथ देखिए, किसी के कहने से या फिर हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए करेंगे, उससे नहीं करता। काम दिखना चाहिए, तो हम उसके हिसाब से वोट करेंगे। हम कहने के हिसाब से वोट नहीं करेंगे। क्या मानते हैं आप, क्या है स्थिति, क्या स्थिति रहेगी इस बार की? अगर बात करते हैं तो यूथ कहाँ वोट करना चाहेगा, किसको वोट? अभी के हिसाब से हमारा मतदान तो बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उनका काम है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया, हमारा देश कुछ चरणों में आगे दिखा है जहां उसका नामो निशान नहीं था, हमें ऊपर देखने को मिला है। इस हिसाब से हमारा वोट तो मोदी जी को ही जाएगा। क्या कहेंगे आप? जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने सबका कार्यशैली देखी है। हर कोई पार्टी हमारे जैसे नई नहीं है, हमने सबका काम देखा है और हमें सबके हिस्ट्री और सब कुछ पता है कि कैसा किसने करा है। और सबसे बेस्ट जो उनमें से निकल के आता है वो बीजेपी का निकल के आता है। आप देखें तो जितना विकास इनके उसमें राज्य में हुआ है और किसी में नहीं हुआ है। और हर क्षेत्र में देखिए, खेल कूद में देखिए या टेक्नोलॉजी में देखिए, आप देखिए कि हमारी डिफेंस को कितना स्ट्रॉन्ग करा गया है, या आप देखें कि हमारे जो पूरे अपनी संस्कृति उसको कितना स्ट्रॉन्ग किया है। वो हर जगह अपना भाषण जो है हिंदी में देते हैं, ना कि इंग्लिश में दे के। वो ये इस चीज़ को जताते हैं कि हम कहीं पीछे नहीं हैं। और ये अच्छा लगता है कि हमारी सोच को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? उत्तर प्रदेश में तो आप देखिए, आप जैसे आप पुराना देखते आ रहे हैं, गुंडा राज चलता हुआ आ रहा था, पर योगी जी के आने से देख रहे हैं कि बहुत हद तक ये बहुत कम कर दिया गया है। पुलिस भी अच्छे तरीके से अपना साथ निभाते हुए उनका साथ दे रही है और आगे बढ़ावा दे रही है इन सब चीज़ों को। गुंडाराज खत्म हुआ है, आपका कहना है गुंडाराज खत्म हुआ है। यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है, अब तक देखा होगा आपने कि किस तरह से यहाँ पर किसान नाराज बताए जाते रहे, यहाँ पर जाट लैंड में जाटों को नाराज बताया जाता रहा। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि क्या है स्थिति, किसानों की स्थिति क्या रहेगी? किसानों की स्थिति बहुत बढ़िया है, ये कोई नहीं है और जाट को कुछ नहीं है, वो कुछ दलाल हैं जो कि ये जाट लैंड का वो करते हैं ना। किसान बहुत, और मैं ठेठ किसान घर से हूँ और मैं जानता हूँ मेरे घर की क्या अच्छी पोजीशन है, मैं पे बहुत अच्छी पोजीशन पर है जो है। और ये सब जाट सब नाराज नहीं है जो है, 90% जाट खुश हैं जो है। क्या रहेगी सब दोस्ती है, सब कुछ है, देश में विकास हो रहा है, यहाँ बिजली पानी लाइट सब कुछ है, दिखाई दे रहा है मुझे। जब मैं बाहर रहता था तो मुझे यूपी का नाम लेने में थोड़ी शर्म लगती थी, कि अब मुझे ये लगता है यूपी के कहने से लोग कहते हैं भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा। मैं ऑल इंडिया लेवल पर रहा हूँ मैं, तो ऑल इंडिया लेवल पर जब बातें होती हैं तो मेरे को शाबाशी देते हैं वो, कि तुमको अच्छा मुख्यमंत्री मिल गया है भाई जो है। तो इसलिए मैं खुश हूँ, मेरा देश मजबूत है और मेरे कम से कम डिफेंस में 25-30 बच्चे अफसर हैं। मैं जानता हूँ मुझे मेरा देश अब कितना मजबूत स्थिति में, भीतर की बातें हैं ये बस जो है। फौजी मजबूत है, फौजी का देश मजबूत है और फौजी का प्रदेश मजबूत हो गया है। क्या कहेंगे, जाटलैंड से शुरुआत हो रही है यहाँ पे, जाटलैंड की क्या स्थिति रहेगी? पहले चरण का चुनाव है आपके क्षेत्र से। मेरा मानना ये है, जाट वाली बातें अपने आप में कहने की हैं। हर आदमी को जो इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी से इंटरेस्ट है, विकास से इंटरेस्ट है। और एक और बात है,
हम यूपी में पहले ये महसूस करते थे, हरियाणा का जैसे जाट है, वो इंडस्ट्री जो लगती थी, कहते थे कि हरियाणा में इंडस्ट्री लगाएंगे, यूपी में बहुत दिक्कत है, बहुत रेड टेपेस में है। आज वो सारा का सारा परिवेश जो है बदल रहा है। सारे का सारा इंडस्ट्री जो है यूपी में आ रही हैं। आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं सोचता है कि हम यूपी से बाहर चले जाएं। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बड़ा चेंज आया है योगी जी के टाइम में। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, रेड टेपिज्म की बात है, करप्शन की बात है, हर चीज़ में फ़र्क आया है। बरादरीवाद कितना हावी रहेगा? भाई पहले जो हालतें थी योगी जी के टाइम में, बीजेपी के टाइम में, बरादरीवाद का कहीं कोई इस तरह का नहीं है। पहला जो यादवों के लिए होना था या जाटों के लिए होना था या अलग अलग टाइम में शेड्यूल कास्ट के लिए होना था, आज की तारीख में सबको अवसर मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में ये तो हो सकता है कि अपने कम्युनिटी के लिए कुछ लोग करना चाहें, लेकिन इन जनरल हर आदमी को जब अवसर मिल रहे हैं तो हर आदमी साथ में आना चाहेगा। बहुत सही कहा आपने। इस तरह से आपने सुना कि क्या कहना है। आज कहता है यहाँ का बुजुर्ग, कहता है यूथ कि बढ़ रहा है यूपी। कल का यूपी अलग था, आज का यूपी अलग है। आज अवसर है यूपी में, और अवसर सिर्फ इतने नहीं कि यूपी में गुंडा राज कम हुआ है, यूपी में विकास हुआ है। यूपी की बहन और बेटियां, अपने मुंह से आपने साफ सुना कि उन्हें सुरक्षा मिल रही है। ऐसे में यूपी का रुख अगर इन सभी की बात माने, वृंदावन की बात माने, तो वृंदावन से पहले चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, उस पहले चरण में वृंदावन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यूपी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ के समर्थकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 10 मार्च को कितना सफल और कितना सही चुनाव हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाली 10 मार्च को क्या रिजल्ट रहेगा, किस पक्ष में रहेगी यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की संख्या और यहाँ का वोटर, और क्या यूपी का वोटर योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर मुख्यमंत्री बना पाएगा। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।